मुझे तो कई बार लगता है कि संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहां भगवान परशुराम जी के चिन्ह ना हो। आज आप सब लोगों को कलयुग से त्रेता युग लेके चलेंगे। सनातन अपने आप में कोई हिंदू मुस्लिम धर्म जाति छोटा बड़ा कुछ नहीं है। हर प्रकृति जो है वो सनातन है। अधर्मियों को अधर्म से नाश करना धर्म की स्थापना है। भारत की जो अवतारों की अवधारणा है उसको उठा करके डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत लिखा और उस पर नोबेल पुरस्कार जीता। और यदि हमें पुराण सम्मत यदि हम नहीं खोजेंगे, यदि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना होता तो लोग कहते राम थे ही नहीं। स्वागतम, शुभ संध्या। आज आप सब लोगों को कलयुग से त्रेता युग लेके चलेंगे। त्रेता युग में आपको एक महापुरुष महाज्ञानी से मुलाकात कराएंगे जिन्हें शस्त्र और शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान था। उस ज्ञान के अलावा, उस ज्ञान के परे उनको ज्यादा ज्ञान था शस्त्र और शास्त्र का प्रयोग करना, किस समय पे प्रयोग करना, किस दिशा पे प्रयोग करना। शास्त्र का ज्ञान तो होना ही था उन्हें, विष्णु भगवान के 6वें अवतार थे। शस्त्र का ज्ञान भी पूरा था, शिव जी के भक्त थे और नाम उनका है भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी की जो मान्यता है वो अभी ये है कि अभी भी जीवित हैं, अमर हैं। किसी पहाड़ी में, किसी सुनसान जगह पे, किसी वीरान जगह पे आज भी तपस्या पाठ करते मिलेंगे, अमर रहेंगे। और मान्यता ये है कि कलयुग के खत्म होने पे फिर एक बार भगवान काल्की जी के अवतार के गुरु बन के आएंगे। आज अपन बात करेंगे भगवान परशुराम की। इसके पहले मैं जो आज हमारे अतिथि आए हुए हैं इनसे आपकी मुलाकात कराऊं, मैं एक चीज़ बता दूं, ये विचारधारा है, ये बहस नहीं है, ये डिबेट नहीं है, ये एक विचारधारा है। और हम जितने लोग भी बोल रहे हैं इसके बाद आप लोग फ्री हैं, आपको कोई भी प्रश्न पूछना है या आपको कोई भी अपना विचार देना है, आप लोग बिल्कुल स्वागत हैं। एक परिवार की तरह बैठे हैं। जैसे अभी पंडित जी ने बोला कि मेन उद्देश्य है कि परशुराम जी का एक अपनी आम जनता को अवेयर कराना, उनके बारे में अवगत कराना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग एक परिवार हैं, आज अपन सब साथ बैठे हैं, एक परिवार हैं। तो आप लोग जब भी उचित समझें बिल्कुल प्रश्न पूछिएगा। मैं इसके पहले माइक अपने स्पीकर्स को दूं, मैं ऐसी सोच रहा था बैठ के, ये बिल्कुल मेरी स्पीच का इंटरेक्शन नहीं था कि अगर अपन इतिहासकार को देखें, अगर अपन वीडियो क्लिपिंग्स को देखें, अगर अपन बड़े जाने माने डिबेट्स को देखें, तो जब भी भारतवर्ष का, मैं हिंदुत्व नहीं बोलता, मैं भारतवर्ष बोलता हूं, कि भारतवर्ष की उन्नति की जब बात आती तो हर वक्त वो कहते हैं कि अपन गुलाम रहे, वर्षों तक गुलाम रहे। पहले अपन मुगलों के गुलाम रहे, फिर अपन अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो आज देखिए त्रेता युग जहां मैं आपको लेके गया वो 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग था। मतलब कितने 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 वर्षों पुरानी बात है। आज अपन उस महान भगवान को याद कर रहे हैं जिसने अपने को शास्त्र के साथ शस्त्र का प्रयोग भी बताया। क्या अपन ने शस्त्र का प्रयोग किया होता तो ये हालत होती। ऐसी कुछ अच्छे सवाल, कुछ अच्छे डिस्कशन, अच्छे विचार अपन आज अपने अतिथियों से बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि भगवान परशुराम जी का जन्म स्थान क्या था, क्योंकि जन्म स्थान ही एक महान ऋषि का, भगवान का ऊर्जा पूर्ण होता है। तो इन्हीं विषय के साथ मैं सबसे पहला माइक देना चाहता हूँ पंडित रमेश शर्मा जी से, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर मैं धीरे धीरे आपका सबसे परिचय कराते हुए आगे बढ़ूंगा। मैं पंडित जी से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि आप चालू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को आज सौभाग्यशाली और प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ कि आप सबके बीच आकर भगवान परशुराम जी के बारे में चर्चा करने का मुझे अवसर मिला। भगवान परशुराम जी के बारे में दो बातें हमको समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली तो ये कि यहाँ जो भी बातचीत हो रही है ये सब आपने सुना होगा। कई बार हमारी स्मृतियों से बातचीत ओझल हो जाती है, उसी को ताज़ा करने के लिए समय समय पर हम गोष्ठी करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि हो सकता है मेरी कोई बात आपको ठीक ना लगी हो, तो जो बात ठीक ना लगी हो उसको यहीं छोड़ दीजिए, जो बात अच्छी लगे वही साथ लेकर जाइए। ये ठीक उसी प्रकार है जैसा कि हम किसी सब्जी के ठेले पर जाते हैं और हमको एक अच्छा खराब आलू दिखता है, वही छोड़ करके हम आगे चल देते हैं। तो अब हम भगवान परशुराम जी के बारे में अगर बात करते हैं
भगवान परशुराम जी चारों युगों में हैं, वो चारों वर्णों में हैं और वो तीनों तत्वों में है। चारों युगों में जब हम बात करते हैं तो चारों युगों का उनका जो अवतार हुआ है, उनका अवतार कलयुग के समापन और त्रेता के आगमन पर ब्रह्म मुहूर्त में उनका अवतार हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अवतार में कलयुग को भी छुआ है और त्रेता तो उनकी लीला से भरा हुआ है। एक बात, जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पहला पूर्ण अवतार माना गया है वो भगवान परशुराम जी का माना गया है। विज्ञान की दृष्टि से जीवन जल में फूटा है, जल से फिर वो उभय पक्षीय बना है, वो धरती पर आया है, धरती से फिर वो वन्य प्राणी बना है, फिर वो अविकसित मनुष्य बना है, वो फिर पूर्ण मनुष्य आया है। भारतीय, जैसा कि कहा अभी, भारत को अगर विश्व गुरु कहा गया है तो देख लीजिए अवतारों की इस परंपरा को। पहला मत्स्य अवतार है जो 100% जलीय जीव है। दूसरा कश्यप अवतार है, आधा जल है आधा थल है। तीसरा बारहा अवतार है जो पूर्ण एक प्रकार से वन्य जीव है। फिर नरसिंह अवतार है, फिर वामन अवतार है और फिर पूर्ण जो अवतार है वो भगवान परशुराम जी का। तो मुझे कई बार लगता है कि भारत की जो अवतारों की अवधारणा है उसको उठा करके डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत लिखा और उस पर नोबेल पुरस्कार जीता, तो हमको सबसे पहले तो अपने पूर्वजों पर, अपनी परंपराओं पर गर्व करना चाहिए कि संसार में जो कुछ ज्ञान है वो हमारे यहाँ से है। अब पर भगवान परशुराम जी पर फिर दोबारा लौट के आता हूँ। तो उनका जन्म चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, चूंकि वो अवतार ब्रह्म का अवतार है। भगवान परशुराम के, भगवान नारायण के जो अब तक 9 अवतार हुए हैं, 9वां अवतार भगवान बुद्ध का है, 10वां अवतार भगवान कल्कि का होगा। तो उनमें से पहला अवतार जो है वो ब्रह्म का अवतार है। तो जिस क्षण में उनका जन्म हुआ है वो ब्रह्म मुहूर्त आज भी हम कहलाते हैं। उनका जो अवतार हुआ है वो बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ है। क्योंकि उनका अवतार अक्षय अवतार है, इसलिए वो तिथि अक्षर तृतीया कहलाती है। ये भगवान परशुराम जी की दूसरी विशेषता है। भगवान परशुराम जी के कुल 4 नाम हैं और उनके 7 गुरु हैं। उनका जो नामकरण संस्कार हुआ है उसमें उनका नाम राम रखा गया, उनका नाम राम है। माँ उनको अभिराम कहा करती थी। आगे चल कर के उनका जो तीसरा नाम बना वो भार्गव राम बना और फिर चौथा नाम जब भगवान शिव ने उनको परशु का दान दिया तो फिर उनका नाम परशुराम, उनका नाम रखा गया। जैसा कि कहा कि वो शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हैं। उनके बारे में कहा जाता है अग्र चतुर्वेदा पृष्ठम तूर्णीरम धर्म, आगे उनके 4 वेद चलते हैं, पीछे तीरों से भरा तूणीर रहता है। इसका संदेश क्या है जीवन में? इसका संदेश यही है कि सबसे पहले व्यक्ति को नीतियों के साथ समझा लीजिए, शास्त्र के साथ समझा लीजिए, और अगर वो नहीं समझता है तो आपका हाथ चला जाना चाहिए आपकी प्रत्यंचा के ऊपर, आपके तीर के ऊपर। इसका एक उदाहरण परशुराम जी से हट करके मैं देना चाहता हूँ। आप अगर देखेंगे कि सुंदरकांड में राम जी ने 3 दिन तक कहा है समंदर से कि भैया हमको निकल जाने दे, लेकिन अगर समंदर ने रास्ता नहीं दिया तो आया है, चौपाई आई है कि बिने ना मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम तकोप सब सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। इसका अर्थ है समझाने के बाद अगर नहीं मानता तो उसको दंडित किया ही जाना चाहिए। ये भगवान परशुराम जी का पहला संदेश है जिस पर राम जी ने भी आचरण किया है। अब दूसरा जो उनके बारे में कहा जाता है, अगर आप देखेंगे वो चारों, जैसा कि मैंने कहा है कि वो चारों वर्णों में है। हमारे यहाँ जो 4 वर्ण कहे गए हैं, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। तो जब वो ऋग्वेद की रचना करते हैं, ऋग्वेद के 110वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 110वां सूक्त वो भगवान परशुराम जी के द्वारा रचित है। जब वो वेद ऋचाओं की रचना करते हैं तब वो ब्राह्मण हैं, और प्रत्यक्ष रूप से जब युद्ध करते हैं तब वो क्षत्रिय हैं, और दासराज युद्ध के पीड़ितों को वो खुद चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं तब वो एक प्रकार से वैश्य शूद्र का कहे जाते हैं। और फिर जिस प्रकार भारत को व्यापार का केंद्र वो बनाते हैं तब वो कहीं ना कहीं वैश्य वर्ण में आते हैं। अगर यजुर्वेद जिन लोगों ने देखा होगा वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से, तो वहाँ पर 4 वर्ण नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार वर्ण 3 हैं। वैश्य वर्ण अगर बना है तो वो भगवान परशुराम जी से बना है। दूसरी एक परशुराम जी की बड़ी विशेषता ये है
कि राम को अगर विष्णु धनुष दिया है तो भगवान परशुराम जी ने दिया है, उसी विष्णु धनुष से राम जी ने रावण का वध किया हुआ है। अगर आप देखेंगे सीता स्वयंवर के बाद जब राम विवाह जब उनका हो रहा है, वाल्मीकि रामायण में थोड़ा प्रसंग अलग है और तुलसीदास जी के रामायण रामचरितमानस में प्रसंग अलग है। वाल्मीकि रामायण में भगवान परशुराम उनको मार्ग में मिलते हैं, विवाह करके जब राम जी लौट रहे हैं तब उनको मार्ग में मिलते हैं और उनका संवाद लक्ष्मण से नहीं होता, सीधा राम जी से होता है। और फिर वो अपना धनुष उनको सौंपते हैं और प्रत्यंचा वो चढ़ाते हैं, उसके बाद राम जी निकल जाते हैं। वही विष्णु धनुष है जिससे कि रावण का वध हुआ है। तो राम जी को अगर वो विष्णु धनुष देते हैं, कृष्ण जी को गीता का ज्ञान और कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र वो भी भगवान परशुराम जी ने दिया हुआ है। प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण पढ़ने आए हैं उज्जैन में संदीपनी आश्रम में और 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाएं और 16 विद्याएं उन्होंने स्मरण कर ली। संदीपनी को लगा कि ये विद्यार्थी मुझसे ज़्यादा योग है। 64 कलाएं कौन सी होती हैं? एक बात यहाँ हमको समझ लेनी चाहिए, जो भी हाथ से जिनका भी निर्माण होता है, वो डलिया बनाना हो सकता है, वो सूपा बनाना हो सकता है, वो मटका बनाना हो सकता है, वो मकान बनाना हो सकता है, वो ये कैमरा बनाना हो सकता है, वो माइक बनाना हो सकता है, जिसमें कर्मेंद्रियाँ लगती हैं उन्हें कला कहा गया है। और जिनमें कर्मेंद्रियाँ नहीं करती, ज्ञानेंद्रियाँ लगती हैं, उनको विद्या कहा गया है। तो वो जो 16 प्रकार की विद्याएं हैं और 64 प्रकार की कलाएं हैं, वो 64 दिनों में ही भगवान कृष्ण उसमें पारंगत हो गए। संदीपनी को लगा कि ये छात्र जो है मुझसे ज़्यादा योग है, तो इसकी परीक्षा के लिए तो कोई योग गुरु ही आना चाहिए। उन्होंने भगवान परशुराम जी का स्मरण किया और भगवान परशुराम जी वहाँ पधारे और पधार करके उनको जो भी परीक्षा लेना हुई, अंत में एक पंक्ति में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है और सुदर्शन चक्र भेंट किया है और कब कहा है कि लीलाएं बहुत हो गई माधव, अब लोक का कल्याण करो। तब भगवान कृष्ण ने पूछा कि दुष्वर कैसे? तब जो एक पंक्ति में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है, उन्होंने कहा कि जो श्वास आ रही है, जो श्वास जा रही है, इसके मध्य में रुको माधव। श्वास का आना क्या है? श्वास का आना जीवन है और जीवन की सारी सुविधाओं के प्रति मोह है। श्वास का जाना क्या है? श्वास का जाना मृत्यु है और वैराग्य है। उसके मध्य में रुको माधव। अगर आप देख लेंगे श्रीमद् गीता में, अगर आप देखेंगे तो कुल 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से 574 कृष्णवाच के हैं। 574 कृष्णवाच में अगर उन्होंने कहा है, अगर हम विराट योग जो कि 10वां और विभूति योग जो 10वां और 11वां अध्याय है, विभूति योग का 10वां और विराट योग का 11वां, इन दोनों अध्यायों को अगर अलग कर दें तो बाकी सारे श्लोकों में कृष्ण ने यही कहा है कि मध्य में रुकना है, जीवन और मृत्यु के बीच में आना है, आसक्ति और विरक्ति के बीच में आना है, शत्रुता और मित्रता के बीच में आना है, मोह के और दोष के बीच में आना है। जो एक पंक्ति का जो ज्ञान गीता का है वो भगवान कृष्ण ने दिया है। महाभारत अगर भगवान परशुराम जी को आप अलग कर दे तो महाभारत युद्ध हो ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध के दोनों तरफ जितने सेनानी खड़े हैं वो सारे के सारे भगवान परशुराम जी के शिष्य हैं। वो द्रुपद हो सकते हैं, वो द्रोण हो सकते हैं, वो कर्ण हो सकते हैं, वो भीष्म हो सकते हैं, जितने भी सेनानी हैं वो शल्य हो सकते हैं, वो सारे के सारे उनके ही शिष्य हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर उनको आप देख सकते हैं तो उनकी वीरता को अगर आप देख सकते हैं तो महाभारत युद्ध से देख सकते हैं। उनके ज्ञान को अगर देख सकते हैं, किस प्रकार उन्होंने शक्ति की रचना की है। उनका शिष्य है सुमेधा। सुमेधा ने रचना की है मार्कंडेय पुराण की, और मार्कंडेय पुराण का अंश है जिसको हम पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, वो मार्कंडेय पुराण का अंश है। तो उनके शिष्य है सुमेधा, उसने शक्ति की रचना की है। संसार को श्री सूक्त अगर देने वाले कोई हैं तो वो भगवान परशुराम जी हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ भगवान परशुराम जी के चिन्ह ना हो। कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पेलिंग में फ़र्क आता है। अब संसार को अगर सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग की अगर स्थापना की है तो पार्थिव शिवलिंग की स्थापना भगवान परशुराम जी ने अमरनाथ के रूप में की है। और संसार में जो पहला शिवलिंग की स्थापना की है वो पुरा महादेव मेरठ के पास है, आज भी स्थापित है, खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। तो संसार को अगर शिवलिंग और पार्थिव शिवलिंग की अगर स्थापना का किसी ने क्रम शुरू किया है तो भगवान परशुराम जी ने शुरू किया है। अमरनाथ की स्थापना का आपने सुना होगा कि भगवान परशुराम जी शिव की तपस्या करने के लिए, उनके जो 7 गुरु थे, उनके 7 गुरुओं में पहले गुरु उनकी माता रेणुका है, दूसरे गुरु उनके पिता जमदाग्नि हैं, तीसरे गुरु महर्षि चायमान हैं जिन्होंने उनको पेड़ों पर चलना सिखाया था, पत्तियों पर चलना सिखाया था महर्षि चायमान ने। और चौथे गुरु उनके विश्वामित्र हैं, 5वें गुरु उनके वशिष्ठ हैं, 6ठे गुरु उनके शिव हैं और 7वें गुरु उनके भगवान दत्तात्रेय हैं। इस प्रकार उनके कुल 7 गुरु हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं, अगर हमारे यहाँ इस बात का वर्णन आता है कि भगवान परशुराम जी पेड़ पर चल लेते थे, इसको विज्ञान ने साबित किया है, रशियन वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है कि पत्तियों पर आप भी चल सकते हैं। पत्तियों पर चलने का एक जो क्रम विज्ञान ने शोधा है वो ये है कि आपकी जो श्वास लेते हैं, श्वास लेने के 16वें हिस्से में अगर आप पैर अपना उठा सकें तो वो जो 1 सेकंड का 16वां हिस्सा होता है उसमें जब भी आप पत्ती पर पैर रखेंगे तो पत्ती जो रिवर्स एनर्जी होती है वो आपको ऊपर करेगी। अगर सेकंड के 16वें हिस्से में आपने वो पैर उठा लिया तो आप वहीं रहेंगे, पत्ती नीचे चली जाएगी, आपका पैर दूसरे पर चला जाएगा। सैद्धांतिक रूप से विज्ञान ने इसका शोध तो कर लिया है लेकिन अभी इस पर चलकर नहीं देखा है। तो हमारे यहाँ भगवान परशुराम जी के बारे में माना जाता है वो वृक्षों पर भी चल लेते थे, पत्तों पर भी चल लेते थे। ये भगवान चायमान ने उनको शिक्षा दी हुई थी। गणेश जी का अगर एक दंत गणेश जी बने हैं तो परशुराम जी के कारण बने हैं। एक बार भगवान शिव ने उनको स्मरण किया, भगवान परशुराम जी वहाँ पहुँचे। ये भगवान की लीला थी। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो लीला के रूप में होती हैं लेकिन हम उनके सत्य को नहीं जान पाते। समाज को क्या संदेश देने के लिए लीलाएं की जाती हैं। हमारे यहाँ ग्रंथों की रचना भी कुछ न कुछ संदेश देने के लिए है। एक बात मोटे तौर पर समझ लीजिए, कृष्ण के पास सुदर्शन था, वो पूरी कौरव सेना का संहार कर सकते थे। राम जी नारायण का अवतार थे, वो अक्षक बाण मारते और रावण को मार डाल सकते थे। अगर अरण्यकांड आपने पढ़ा होगा तो रावण को लग गया था कि ये भगवान का अवतार है, मैं उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा ताकि मैं मोक्ष को पहुंचूं। इसका अर्थ है कि रावण भी जानता था कि मेरे सामने कौन है, राम भी जानते थे कि मेरे सामने कौन है। वो युद्ध केवल इसलिए हुआ आपको कुछ संदेश देने के लिए, आपको अपना जीवन संवारने के लिए। इस पर फिर कभी करेंगे। अभी मैं गणेश जी की उस चर्चा पर आता हूँ। भगवान शिव ने उनको स्मरण किया। भगवान परशुराम जी वहाँ पहुँचे तो द्वार पर माता पार्वती शिव को लेकर के गुफा के भीतर चली गईं और गणेश जी से कहा कोई आए उसको आने मत देना। भगवान परशुराम जी पहुँचे, गणेश जी ने उनका द्वार रोका। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे प्रभु ने याद किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे माता ने किसी को भीतर जाने से इनकार किया है। इसी बीच में भगवान परशुराम जी ने यह अनुभव किया कि भगवान शिव उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार 3 बार गणेश जी को कहा कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन गणेश जी ने जाने नहीं दिया। तो भगवान परशुराम जी को गुस्सा आया और गुस्सा आकर के उन्होंने जो परशु का प्रहार किया उसमें गणेश जी का दांत टूट गया। तब से गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। ये लीला है, ये गणेश जी की पराजय नहीं है। ये टूटा हुआ दांत जानते हो किस काम में आया है? इस टूटे हुए दांत से ही आगे चल करके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा रचना की है। तो अगर गणेश जी और शिव जी का ये युद्ध हुआ है, इस पे कल्पना करिए लोक कल्याण के लिए हुआ है। और इससे पहले भगवान परशुराम जी एक गुफा में भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, उनको गुरु बनाने के लिए कर रहे थे। भगवान शिव ही उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो उन्होंने आकर के कहा कि आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, और लेकिन शिवलिंग का बैठ तो गए हो, उठ करके आप सामग्री आपको कहीं से नहीं लाना, यहीं बैठे बैठे आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। भगवान परशुराम जी ने एक क्षण रुके और सोचा कि क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने उनका धनुष उनके बगल में रखा हुआ था, उठा करके उन्होंने छत पर मारा और छत पर जो बूंद बूंद पानी गिरा, बूंद बूंद जो बर्फ गिरी, उससे वो शिवलिंग बना। वो अमरनाथ का शिवलिंग है। यहाँ 2 बातों को ध्यान रखिएगा। भगवान परशुराम अगर शिव की आराधना करने के लिए बैठे हैं तो बगल में धनुष डला हुआ है। राम जी का राज्याभिषेक अगर अयोध्या में हो रहा है तो धनुष बाण उनके कंधे पर टंगा हुआ है। शिव जी तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो सामने त्रिशूल गाड़ करके बैठते हैं। हम देवी की उपासना करते हैं, देवी के हाथ में 4 हथियार होते हैं। जो लोग देवी की उपासना करते हैं, जो राम की उपासना करते हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं, परशुराम को मानते हैं, तुम्हारे घर में अगर कुत्ता मारने का भी डंडा नहीं है तो काय के सनातनी हो? क्यों परशुराम जी को मानते हो? क्या राम जी की लीला सुनते हो? क्या देवी का पूजन करते हो? तो कहने का अर्थ है शक्ति संपन्न बनिए। शक्ति संपन्न नहीं बनोगे तो 25 गुंडे आएंगे और 2500 परिवार जिस तरीके से मुर्शिदाबाद से खाली करके चले गए, उस तरीके से बस्तियां जो खाली हो रही हैं, संबल की बस्ती खाली हो रही है, पुराने शहर की बस्ती खाली हो रही है। तो भगवान परशुराम जी का जो सबसे बड़ा संदेश है कि शस्त्र को और शास्त्र को साथ रखिए, पीछे किसी से हटना नहीं है। सामने अगर गणेश भी हो तो उससे युद्ध करने के लिए आपको संकोच नहीं करना चाहिए। ये उनका दूसरा जो सबसे बड़ी उनको चिंता कही है। इसके अलावा उन्होंने पूरे संसार
बार की यात्रा की है, 2 बार विश्व की यात्रा की है, पूरी पृथ्वी को दान किया है। संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ भगवान परशुराम जी के चिन्ह न मिले हों। मिस्र में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम ही राम से था, लगभग 5000 वर्ष पहले। राम से को अगर आप देख लेंगे तो वो राम से ही आता है। 200 नावों में वैदिक आर्यों ने जाकर के रोम की स्थापना की है, जिसे आप रोम आज कहते हैं, वो कहीं ना कहीं राम हो सकता है। वेटिकन सिटी है, वो वेद वाटिका हो सकती है। आयरलैंड अगर आप देख सकते हैं, आर्य शब्द को आप रोमन में लिखेंगे तो वो आयर ही लिखाएगा, तो कहीं ना कहीं और अंग्रेज जहाँ भी गए हैं उन्होंने स्थल को उन्होंने लैंड किया है, तो आयरलैंड अगर है तो वो कहीं ना कहीं आर्यों का स्थान है। आयरलैंड की खुदाई में शिवलिंग के आकार का पत्थर निकला है। जो लोग गूगल गुरु को देखते हैं वो कर ले, उसका नाम उन्होंने स्टोन ऑफ डेस्टिनी रखा हुआ है, वो उसमें मिल जाएगा, तो शिवलिंग के आकार का पत्थर निकला है। अजरबैजान अगर हो सकता है तो वो आर्य बीरवान है। ईरान में एक शहर नगर का नाम रामसर है, तो वो रामेश्वर हो सकता है। अफगानिस्तान और इराक में एक नगर का नाम बगराम है, हवाई अड्डा है अफगानिस्तान में बगराम का भी, वो भ्रगुराम हो सकता है। अगर आप बकिंघम की स्पेलिंग देखेंगे, कहने के लिए हम बकिंघम करते हैं, लेकिन बकिंघम की जो स्पेलिंग आती है तो वो BRIM आती है, वो ब्रिमिन आती है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण सभा रही होगी। आगे चल करके उन्होंने उसको ब्राह्मण सभा किया। तो भगवान परशुराम जी के परशुराम जी का जो शब्द बनता है परशु, वो पर्श धातु से बनता है, उसी से पारस शब्द बनता है। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था एशिया पर, तब पारस साम्राज्य हुआ करता था, तो पारस साम्राज्य का संबंध भी अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं भगवान परशुराम जी से है। भारत में मात्रात्मक जो परिवार की व्यवस्था है कि माँ का परिवार का जो सिलसिला होगा, परिवार का नाम माँ के नाम पर होगा। कितने हम बच्चों को देखते हैं, जैसे कौशल्यानंदन हम देखते हैं, यशोदानंदन हम देखते हैं, तो ये परंपरा परिवार की भगवान परशुराम जी ने शुरू की थी। दासराज युद्ध के बाद, उस महायुद्ध के बाद जो भी स्थिति बनी है, कितने लोग उसमें मारे गए हैं, फिर उन्होंने उन नारियों का, स्त्रियों का पुनर्विवाह कराया। कई बच्चे उसमें चूँकि ऐसे भी थे, कुछ माताओं के बच्चे थे, उनके पालन में भेद ना हो, तब उन्होंने नारी को वहाँ का उसका प्रमुख बनाया। तो मात्रात्मक सत्ता अगर संसार में हो सकती है तो वह भगवान परशुराम जी के द्वारा हो सकती है। 3 और बात कह करके मैं फिर आपके ऊपर छोड़ता हूँ, किसी को कोई प्रश्न कहना हो। एक और बात समझ लीजिए, पिछले 1500 वर्षों से भारत की सभ्यता को, भारत की परंपरा को, भारत के गौरव को खंडित करने का प्रयत्न हो रहा है। हमको कहीं ना कहीं हमारे बारे में झूठ प्रचार करने का प्रयत्न हो रहा है। भगवान परशुराम जी के बारे में 3 झूठ प्रचार होते हैं। एक पहला प्रचार होता है कि कोई उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध अभियान छेड़ा और 21 बार उन्होंने क्षत्रियों से विरुद्ध किया, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। दूसरा झूठ आता है कि वो बड़े क्रोधी थे, और तीसरा झूठ आता है कि उन्होंने अपनी माता का शिरच्छेद किया। मैं तीनों बातों को आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, कहा गया है कि मुख से ब्राह्मण है और बाजुओं से क्षत्रिय का जन्म होता है। अगर भगवान परशुराम जी नारायण का अवतार हैं तो क्या वो अवतार लेंगे अपनी भुजाएं काटने के लिए लेंगे? जो प्रसंग आता है वो 21 बार नहीं है, वो 21 स्थान हैं, और 21 स्थानों में 7 जो हैं वो यवनों के हैं, 4 उसमें ब्राह्मणों के हैं, वो दुष्टों का है। तो कुल हमारे यहाँ दुष्टता में और सज्जनता में कभी भी जन्म का और जाति का भेद नहीं होता, जन्म और जाति के आधार पर भेद होता है। हम में से अधिकांश लोग दीपावली पर कुबेर की पूजन करते हैं, दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं। दोनों विशर्वा के पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं। रामचरितमानस में आया है कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती। तो अगर हमारे यहाँ जन्म के आधार पर किसी का श्रेष्ठता होती तो रावण का पुतला नहीं जल रहा होता, या हिरण्याकश्यप के लड़के प्रहलाद का सम्मान नहीं हो रहा होगा। हमारे यहाँ मान्यता होती है गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति की होती है। तो वो जो क्षत्रिय प्रसंग है वो 21 स्थान है, वो कोई क्षत्रिय नहीं है। और फिर भारत में तो सारे के सारे ऋषियों की संतान है। जितने 7 ऋषि हैं, चाहे वो कोई सेवा वर्ग का कोई व्यक्ति रहा हो, कोई चर्म शिल्पकार रहा हो, वो केस कर्तन का काम करता हो, किसी न किसी ऋषि से उसका ताल्लुक मिलेगा। हमारे यहाँ वनवासियों को देखें, सारे के सारे वनवासी ऋषियों की संतान है। ऋग्वेद में मुंडूक ऋषि है, वनवासी मुंडा होता है। ऋग्वेद में गौंडपाद ऋषि है, वनवासी गौंड होता है। ऋग्वेद में भिल्ल स्वामिन है, वनवासी भील होता है। ऋग्वेद में बादरायण एक ऋषि है, वनवासी बादरा होता है। इस पर फिर कभी करेंगे। मैंने करीब 50 सरनेम निकाले हैं वनवासियों के जो हमारे ऋषियों से मिलते हैं। तो सारे के सारे लोग ऋषियों की संतान हैं। उन्होंने अगर संहार किया है तो दुष्टों का संहार किया है। दूसरा प्रसंग उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माँ का शिरच्छेद कर लिया था। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। उसका कारण यह है
कि भगवान नारायण जब भी कभी अवतार लेते हैं वो लीलाएं करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम फिल्म देखते हैं और फिल्म में जैसे कि अभिनय किया जाता है, तो भगवान परशुराम और उनकी सारी लीलाओं में ये हमको प्रसंग कहीं ना कहीं मिलता है। किस अवतार में उनको एक से अधिक विवाह करना होंगे, किस अवतार में उनको अपना पत्नी वियोग सहना होगा, किस अवतार में उनको चोरी का आरोप लगेगा, किस अवतार में वो रणछोड़ कहलाएंगे, ये सारी कथाएं पुराणों में मिलती हैं। लेकिन पूरे 18 पुराणों में कहीं ये प्रसंग नहीं आता कि नारायण को कभी अपनी माँ के शिरच्छेद का पातक लगेगा। किसी कथा में, किसी भागवत में ये प्रसंग अगर नहीं आता है तो भगवान परशुराम जी से ये कैसे जोड़ दिया गया कि उन्होंने माता का शिरच्छेद किया। तीसरा प्रसंग आता है कि वो बड़े क्रोधी थे। इससे और हम उस पर यकीन करते हैं, हम उस पर कहने लगते हैं क्रोधी की। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे यहाँ प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक स्वर और प्रत्येक वो 3 भाव की मानी जाती है, एक सतोगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की। मैं अगर किसी के कंधे पर स्पर्श रखूंगा तो मेरे अंदर 3 भाव हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई कन्या आकर के खड़ी हो जाए और मैं उसके कंधे पर स्पर्श रखता हूँ तो 3 भाव हो सकते हैं। क्या मैं उसको कन्या देवी मान रहा हूँ, उसको माता मान रहा हूँ, या मेरे मन में कोई गंदा सा विचार आ गया। गंदा विचार है वो तमोगुण का है। सतोगुण का विचार मैं उसको माँ और कन्या मानूं। रजोगुण का विचार ये है कि 4 लोग मेरे देखें कि यार ये तो कन्या का बड़ा पूजन भक्त कर रहा है। रजोगुण का यानी अपना यश फैलाना, ये रजोगुण का भाव है। उसी प्रकार क्रोध को, गुस्से को अगर आप देखेंगे वो 3 प्रकार का होता है। माँ का गुस्सा और गुरु का गुस्सा वो हमेशा रोष होता है, उसे क्रोध नहीं कहा जाता। उसके पीछे अगर गुरु ने कान पकड़ के चांटा लगा दिया, जैसे मैं तो बचपन में अपने स्कूल में बहुत पटा हूँ, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितनों को अपने गुरु की मार खानी पड़ी या माता की मार खानी पड़ी। तो गुरु का गुस्सा और माता का गुस्सा वो होता है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए होता है। एक बच्चा है वो कहीं लड़ करके अगर आ गया है, पिट करके आ गया है, माँ जानते हो उसको क्या कहेगी, और उसको एक और चांटा भी लगा सकती है। कहेगी तू क्यों उसके पास गया था, तो दूर उससे कहा था कि उससे दूर रहना। लेकिन पिता ऐसा नहीं कहेगा। पिता ये कहेगा, पिता को लगेगा कि मेरा इसने नाम कटा दिया। वो कहेगा तू पिट के कैसे आ गया, तूने उसको 2 को नहीं मारे। माँ की सीख में पिता की सीख में अंतर है। हो सकता है पिता भी ये कह करके उसको गुस्सा कर दे, इसे कोप कहा गया है। राजा का गुस्सा और पिता का गुस्सा कोप होता है। माता का गुस्सा, गुरु का गुस्सा रोष होता है। श्रीमद् भागवत के सारे श्लोक आप अगर देख लें उसमें आया है कि रोष में भर करके उन्होंने दुष्टों का नाश किया है, क्रोध नहीं आया है। इसी तरीके से राम जी को जब समंदर पर आया तो वहां कोप शब्द आया है, क्योंकि राजा का गुस्सा, पिता का गुस्सा कोप होता है। क्रोध जो है, जो आसुरी ताकतें होती हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, उन्हें क्रोध आता है। वो अहंकार जनित होता है। क्रोध का जन्म अहंकार से होता है। तो अगर नारायण का अवतार हैं तो उनको क्रोध कैसे आएगा? वो तो अगर रोष में भर करके उन्होंने दुष्टों का नाश करेंगे। तो एक तीनों में से एक बात समझ लीजिए, उन्होंने कोई माता का शिरच्छेद नहीं किया। उन्होंने किसी क्षत्रियों के, क्योंकि उनको हमको आपस में लड़ाना था, उनकी तो घोषित नीति थी कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और बांटो और राज करो के सिलसिले में आप कल्पना कर सकते हो उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र किए हैं। क्षेत्र के आधार पर बांटने के लिए कभी उन्होंने रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट बनाई, तो कभी दिल्ली रेजिमेंट बनाई, कभी पंजाब रेजिमेंट बनाई, और भाभी 2 भाग किए। पंजाब रेजिमेंट अलग बनाई, सिख रेजिमेंट अलग बनाई, राजपूताना राइफल्स अलग बनाई और राजस्थान राइफल्स अलग बनाई। बांटने के लिए आपको कल्पना कर सकते हैं, अगर जितनी फिल्में आप अगर देख लें उसमें किसी ब्राह्मण को ऐसा दिखाएंगे कि बड़ा धोखेबाज है और ढोंगी और पैसा ले रहा है, किसी क्षत्रिय को ऐसा दिखाएंगे कि दारू पी रहा है, लड़कियों का अपहरण कर रहा है। एक फिल्म आई थी जो सबसे ज़्यादा चली थी, उसमें तो ये चिल्लाया था कि साहब ठाकुर आया, ठाकुर आया, और सारे लोग डर करके उसके घर के अंदर छुप गए। किसी वैश्य को ऐसा दिखाएंगे कि वो बही खातों में हेर फेर करके जमीनों पे कब्जे करता है। तो कुल मिलाकर के समाज को बदनाम करना और समाज को षड्यंत्र करना, ये उनकी बराबर चल रही है और ये आज भी चल रहा है। हम सारे के सारे लोग ऋषियों की संतान हैं। परशुराम जी को अगर आप देखेंगे तो भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां उनके चिन्ह ना मिलते हों। पूरा का पूरा कोंकण क्षेत्र उन्होंने परसों फेंका था समंदर में, पानी पीछे गया और धरती निकली, वहां उनके चिन्ह मिलते हैं। हिमालय पर उनके चिन्ह मिलते हैं, द्वारिका में उनके चिन्ह मिलते हैं। वो उनकी तपोस्थली रही है। सोमनाथ, जहाँ की सोमनाथ मंदिर बना, उनकी तपोस्थली रही है। इसका अर्थ है भारत में अगर भाषा का भेद होता, भूषा का भेद होता, भोजन का भेद होता, तो परशुराम जी संपूर्ण भारत में एक से नहीं मिलते। अफगानिस्तान में जैसा कि मैंने कहा है,
बगराम हवाई अड्डा है तो भृगुराम से संबंधित है, तो अजरबैजान अगर है तो वो अरबीबान उसका नाम हो सकता है। पूरे संसार में रहा है वो पूरे संसार। ये बात कह करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ। भगवान परशुराम जी से थोड़ा सा अलग हट करके पूरे संसार जो है वो चोरों से भरी हुई है। जो भी ज्ञान संसार में है वो सारा का सारा भारत से चोर होकर के गया है। वो दो उदाहरण दे करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ। अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं। 26 अक्षर में चा के लिए कोई अक्षर नहीं है, आधी मात्रा नहीं है, आधा अक्षर नहीं है, मात्रा नहीं है। चा भी वो जुगाड़ से लिखते हैं सीवरेज से। तुम्हारे पास चा नहीं है, आधा अक्षर नहीं है, मात्रा नहीं, तो चर्चिल नाम तुमने काय के लिए रख रखा है। वो अगर देखेंगे अरबी के 28 अक्षर, उसमें से लिखने के लिए वो अलिफ लिखेंगे और उच्चारण में वो अ के रूप में करेंगे। वो लिखने में ए लिखेंगे, उच्चारण अ के रूप में करेंगे। आ उन दोनों ने हमसे चुराया है। अरबी ने भी हमसे चुराया है, लैटिन ने भी हमसे आ चुराया है, पूरी वर्णाक्षरी हमसे चुराई हुई है। तो सबसे पहले तो स्वत पर गर्व करिए, अपने पूर्वजों पर गर्व करिए, अपने परंपरा पर गर्व करिए, अपने ज्ञान पर गर्व करिए। और जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, हमको आपस में लड़ाने के जो कुचक्र किए जा रहे हैं, याद रखिए जैसा कि मैंने कहा है, जाति व्यवस्था श्रीमद् भागवत में आती है। महाराज जी और समझाएंगे। जिन 7 जातियों का वर्णन आता है वो जानते हो कौन सी जाति है? वो पशु है, मनुष्य है, यक्ष है, गंधर्व है, देव है, दानव है, वो 7 जातियां आती हैं। ये जो हमारी हैं, ये वर्ण व्यवस्था है जो गुण और कर्म के आधार पर, गीता में एक श्लोक आया है, चातुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभाजिता। गुण और कर्म के आधार पर विभाजन है। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण सनातन समाज एक रहे, उसी में हमारा कल्याण है। आपने समय दिया, कुछ अन्यथा कहा हो तो क्षमा। नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला। और आपने एक जो चीज़ बोली कि अपने पूर्वज, अपनी परंपरा को याद करें, तो जितने बच्चे जो देखेंगे ये पॉडकास्ट में, तो यही बोलूँगा कि कुछ लम्हों के लिए अपने मिस्टर गूगल को बंद कर ले और ये मोबाइल को बंद कर ले, और ये जो अपना इतना रिच हेरिटेज है पंडित जी, इतना अपने पास इतना रिच हेरिटेज है, इसको पढ़ें। यही बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब डॉक्टर राम गोपाल सोनी जी को बोलूँगा, गुजारिश रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द बोलें। मैं बता दूं, डॉक्टर राम गोपाल सोनी जी रिटायर्ड IFS अफसर हैं। आप एडिशनल PCCF रिटायर हुए हैं और आपने राम गमन वन पथ पे किताब लिखी है। सोनी जी, माइक आपको। ओम नमः शिवाय। अभी पंडित रमेश शर्मा जी ने बहुत विस्तृत वर्णन किया। मैं अपने को केवल परशुराम जी पर केंद्रित करूंगा। विष्णु के 6वें अवतार है, ये आपने सुन ही लिया। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल उस पे जाऊंगा। चूँकि पुराणों को मैकाले से पढ़े हुए लोगों ने गप समझ लिया, जबकि इतिहास है, पुराण मतलब इतिहास। तो हम केवल वही बात करेंगे जो पुराण सम्मत है, ये मानते हुए कि पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं तो वो सत्य है, अक्षरशः सत्य है और बिल्कुल क्रमबद्ध से है। तो अब अपन आते हैं कि परशुराम जी की वंशावली अगर देखें थोड़े से में, तो भृगु ऋषि हुए जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। भृगु ऋषि हुए, भृगु ऋषि से, हाँ, भृगु ऋषि से आपके च्यवन ऋषि हुए, च्यवन ऋषि से और ऋषि हुए, और ऋषि से आपके हुए ऋचिक ऋषि, और ऋचिक से जमदग्नि, और जमदग्नि से भगवान परशुराम जो 5वें पुत्र थे। 4 पुत्र और थे जो ब्रह्मवेत्या थे, लेकिन ये शुरू से ही क्षत्रिय थे। इनके जन्म की ही बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। ऋचिक ऋषि की जब अपने शादी करने के लिए वो गाधी के यहाँ गए, महाराज गाधी जो विश्वामित्र जी के पिताजी थे, तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ कन्या शुल्क लगता है। तो आप उनको लगा कि इनको क्यों महात्मा को दें, राजा की लड़की। बोले कुछ ऐसा कह दें कि जिससे कि न कर पाएँ। बोले 800 श्याम कर्ण घोड़े आप देंगे तो हम अपनी बच्ची की शादी कर देंगे। अब श्याम कर्ण घोड़े कहाँ मिले? तो इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने गरुड़ को बुलाया। बोले बताओ भाई कहाँ मिलेंगे? बोले वरुण देवता के पास है। तो वरुण देवता को कहा तो 800 श्याम कर्ण घोड़े प्रदान किए गादी ऋषि को, जो विश्वामित्र जी के पिताजी थे। शादी हुई, उनकी माता थी सत्या और लड़की थी सत्यवती। सत्यवती से महाराज ऋषि की शादी हुई। अब गाधी के भी पुत्र नहीं था, तो उन्होंने कहा भाई आप पुत्र यज्ञ कराइए और हमारे यहाँ भी हो, आपके यहाँ भी हो। तो उन्होंने एक यज्ञ कराया जो दोनों के लिए, माता के मतलब सासू माँ के लिए भी और अपनी पत्नी के लिए भी। तो सासू ने कहा कि भाई ऐसा है, अपने लिए लोग अच्छा लड़का ढूंढते हैं,
तो ऐसा अपने लिए अच्छा बनाया होगा चरु, तो तुम मुझे दे दो। और उन्होंने अपने लिए शास्त्रज्ञ वेद विज्ञान संपन्न ब्राह्मण के लिए सोचा था, और उनके लिए चूंकि राजा यहाँ जाना था, तो ऐसा कहा जो क्षत्रिय लड़का हो, तो बदल लिया। अब बदल लिया, कुछ दिन बाद वो आए लौट करके, तो देखे भाई क्या हो गया, तुम लोगों ने लगता बदल लिया। बोले हाँ तो गलती हो गई। तो सत्यवती ने माफ़ी मांगी। बोले अरे आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा करिए कि बदल जाए। बोले ठीक है ऐसा है, उनके यहाँ तो चला गया तो ब्राह्मण होगा बाद में, आपके यहाँ जो क्षत्रिय होना था, आपका लड़का जो है अभी वो ब्राह्मण होगा, लेकिन नाती आपका क्षत्रियत्व वाला होगा। इसलिए ऋषि के जो पुत्र हुए जमदग्नि, वो हुए ब्रह्मवेत्ता विद्वान ब्राह्मण जैसे कर्म करने वाले। लेकिन उनका जो पांचवा लड़का हुआ, जो विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम जी, वो क्षत्रियत्व का स्वभाव था उनका। जैसा आप बताया कि कर्म के अनुसार होता है, तो एक तो यह है। दूसरा, मैं एक बड़ी वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब इतने बड़े महापुरुष हैं, जब वो सीता स्वयंवर में आए तो एक तुलसीदास जी ने क्या लिखा, शांत वेश करनी कठिन है, शांत वेश करनी कठिन, वेश बन न जाए अनूप है, मुनि तनुधर जन वेश के आए जहाँ सब भूप। शांत वेश है, करनी कठिन है। तो वो जो है परशुराम जी जब इतने बड़े थे, त्रेता युग से लेके उनका अपार कथाएं, तमाम शिष्य हैं, क्या मतलब उनके शिष्यों में आप द्रोणाचार्य भी हैं, उनके शिष्यों में भीष्म पितामह है, उनके शिष्यों में कर्ण है, और कितने कई राजा जो हैं उनके शिष्य रहे हैं, क्योंकि धनुर्विद्या के सबसे प्रकांड विद्वान थे। तो जब इतने बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ स्थापित किया कि शास्त्र के साथ शस्त्र जरूरी है। आज के युग में, पहले भी इतना वो जरूरी था, आज तो और भी जरूरी है कि शास्त्र पढ़ने से नहीं चलेगा, आपको शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। यदि उधर आताई है तो आपको शस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उसकी ट्रेनिंग, उसके आज के उसमें हिसाब से उस पर खोज होनी चाहिए, जिससे हम समृद्ध हो सके। तो जब इतना बड़े महापुरुष हैं, तो हमें क्या, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी जन्मस्थली है, जहाँ जमदग्नि ऋषि ने तपस्या किया, तपोस्थली है, क्या उसके सही चीज को नहीं ढूंढना चाहिए? तो अब क्या है, लोग जनरली शब्दों के आधार पे चले जाते हैं। जैसे मंदसौर है, मंदोदरी का स्थान होगा तो रावण का पुतला नहीं जलेगा। कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, हाँ शास्त्र पढ़ा नहीं। अब जैसे यहाँ पे इनकी जन्मस्थली में क्यों भ्रम होता है? क्योंकि मंडला जो है महिष्मती है। महिष्मान राजा हुए थे किसमें? यदुवंश में। और यदुवंश में महिष्मान ने महिष्मती नगरी बसाई थी। ब्रह्म पुराण में, या ब्रह्मांड पुराण भी कहते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से उसकी लोकेशन दी है कि नर्मदा 3 तरफ से घेरे हुए है। और उसमें गजेटियन में भी लिखा हुआ कि वास्तव में महिष्मती यही है, वहाँ के विद्वानों ने बताया। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि वो तो बात के थे, कहीं महेश्वर हो सकता है, पर महिष्मती नगरी है मंडला। हम अपने स्थानों का गौरव नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपना शास्त्र पढ़ते ही नहीं हैं। अब वहाँ कराया था सहस्त्रार्जुन, जो यदु के 13वीं पीढ़ी में हुआ था, कार्तवीर अर्जुन। चूँकि 1000 भुजाएं हो जाती थी, इसलिए उनको कहते सहस्त्रार्जुन। उनके इष्ट देव थे स्वामी दत्तात्रेय। अब कितने लोगों को पता है कि दत्तात्रेय का जन्म कहाँ हुआ था? जानना चाहिए ना। सती अनुसुईया के 3 पुत्र थे, चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय। ये कहाँ जगह है? ये सती अनुसुईया आश्रम चित्रकूट के पास। तो आपको कथा मालूम होगी शायद। तीनों देवता आए कि भाई हम दूध भिक्षा दे दिए। उन्होंने कहा है कौन? तो उन्होंने उनको बच्चा बना दिया, दूध पिला दिया उनको। तो इसके बाद वो पलने में झूल रहे हैं, तो देवियाँ आई, बोले हमारे हस्बैंड कहाँ गए, हमारे पति कहाँ गए? बोले ले जाइए, ये खेल तो रहे हैं। तो बोले नहीं, इनको वापस करिए। तो वापस गए, बोले चर्चा तो हो गई है कि भाई ये इनके 3 लड़के हुए हैं, तो अपने अपने अंश दे जाइए। तो ब्रह्मा जी के अंश है चंद्रमा, शिव जी के अंश है दुर्वासा जी, और विष्णु जी के अंश है स्वामी दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी सहस्त्रार्जुन के गुरु इष्ट देव थे। सहस्त्रार्जुन यदुवंश के महानतम राजाओं में थे, महानतम विश्व विजयी थे। जिसने रावण को बंदी बना लिया हो,
रावण ने तो यमराज हार गए, वरुण हार गए, कुबेर हार गए, इंद्र हार गए, इनको तो जब बंदी बना लिया था। तो ऐसे को जो बंदी बना लिया हो साथ, अब हमें गौरव ही नहीं महसूस होता। मंडला तो आदिवासी एरिया है, बड़े लोग अपना एरिया कर लेते हैं, पर हमें सही जानना चाहिए ना। इसी तरह से वो जब शिकार करने जाएगा तो कहाँ जाएगा? मंडला से अमरकंटक पास है, अमरकंटक सिद्ध क्षेत्र था, वहां पे जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। स्कंद पुराण के अनुसार स्पष्ट लोकेशन दी हुई है। स्पष्ट लोकेशन क्या है कि कपिल धारा संगम से उत्तर में बैदूर पर्वत है, बैदूर पर्वत के पश्चिम में एक नगरी थी जिसका नाम था नर्मदापुरी, वहाँ जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। और ये भी लिखा है नर्मदापुरा रेवा खंड में कि वहीं से भगवान राम नर्मदा क्रॉस किए थे, दमगढ़, आज जो जगह दमगढ़ है। तो जो तपस्थली वास्तव में जन्मस्थली है, जमदग्नि ऋषि इतने बड़े थे। परशुराम जी ऐसा थोड़ी ही इतना इसको मार लिए सहस्त्रार्जुन को, जमदग्नि के तपोबल से ब्रह्मलोक गए वो, और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा से अनुमति मांग के शिवलोक गए। शिवलोक ये नहीं है कैलाश, शिवलोक है सबसे ऊपर, वैकुंठ लोक से भी ऊपर है। तो शिवलोक से शिव जी से मिलने गए, शिव जी बैठे थे पार्वती जी के साथ। तो उन्हें कैसे आए बटो? बोले हमने 21 बार क्षत्रियों को हीन करने के लिए वो किया है, प्रतिज्ञा कर ली है। तो बोले कि पार्वती जी बोली कि अरे अच्छा बटो, अरे कई तो हमारे भक्त हैं, आप मार लोगे क्या? फिर बोले शिव जी चाहे तो मार सकते हैं। तो ये घटना ऐसे हुई कि उनके पास एक गाय थी सुरभि, जो कामधेनु गाय थी। तो ये शिकार करके गए, प्रणाम किए, और बड़े ऋषि थे। तो बोले आप रुक जाइए यार, रात में कहाँ जाएंगे, रात हो जाएगी। मंडला कितनी दूर था, रात हो ही जाती थोड़ी दूर में। तो कहे आप रुक जाइए। अरे कहाँ भोजन कराओगे, हमारी इतनी सेना है। बोले हम सब करा देंगे। सुरभि को आदेश दिया कि सबके लिए रहने वाने खाने वाने की व्यवस्था कर दिया। पल भर में व्यवस्था हो गई। जब व्यवस्था हो गई, दूसरे दिन तो राजा आया और ब्राह्मण भक्त था, और वो प्रणाम करके बोले हम जाते हैं, आप बहुत अच्छी सेवा रही। रास्ते में जाके, ये सब मैं बातें कह रहा हूँ, अपने से कोई बता कल्पना नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्म पुराण के अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने, उनके मंत्री ने कहा कि अरे भाई जो नायाब चीज़ है वो राजा के पास रहनी चाहिए, इनको तो क्या हम 1 लाख गाय दे देंगे। तो बोले नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मण से क्यों लें? तो बोले नहीं भाई देखते, अच्छा ठीक है चले जाओ। तो सैनिकों को लेके गया, बोले दीजिए हम। बोले नहीं देंगे। अच्छा 1 लाख गाय दे दो। फिर बोले बार्गेन करते करते ये हुआ कि आप आधा राज्य ले लो। बोले हम नहीं देंगे। तो फिर वो मारपीट शुरू हो गई, ज़बरदस्ती ले जाने लग गए। तो ज़बरदस्ती लेके जिनको मार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए जमदग्नि ऋषि। और ये फिर इनकी शक्ति थी, तो गाय तो चली गई स्वर्ग में और ये चले गए। अब ये सभी जो लड़के थे बाहर गए होंगे, राजा चला गया तो लौट के आए। तो जब परशुराम जी आए तो रेणुका ने अपनी छाती 21 बार पीटी। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं दुष्ट राजाओं को 21 बार पृथ्वी से हीन करूंगा। ये ब्रह्म पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूं। हालांकि वो राजा ऐसे थे जो न्यायपूर्ण नहीं थे, दुष्ट थे और प्रजा को वो करते थे। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष था। अन्याय किया, एक तो उन्होंने बढ़िया भोजन कराया, सब रुकाया, और आप उन्हीं को मारपीट करके। पर एक बार मृत्यु हो गई, भार्गव ऋषि आए और उन्होंने जिंदा कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें क्या करना है? बोले नहीं नहीं, इतना अन्यायी राजा नहीं सहन किया जाएगा। साम दाम उनसे चाहिए जो अच्छे लोग हों, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। ये परशुराम जी ने कहा। बोले ठीक है, तो तुम ऐसा करो, मैं तुमको ब्रह्मा के पास भेज देता हूँ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास गए, शिव जी ने पास अस्त्र दिया और आके इनके पास सैकड़ों राजा थे, बड़े बड़े राजा पूरे ब्रह्मांड के, सबको एक साथ निपटा दिया। केवल इनके 5 लड़के बचे। 100 लड़के थे सहस्त्रार्जुन के, 5 लड़के बचे। 5 लड़कों में जयसेन था, वो ज़्यादा अच्छा था, तो उस मतलब ज़्यादा बहादुर था। उससे लड़के हुए तालजंग कहलाए। ये है वंशी कहलाते हैं, कोई है के कुल के थे ये है यदुवंशी। तो ये तालजंग लोगों ने बाद में जाके अयोध्या में कब्जा कर लिया। तो ये जो है देखिए, क्षत्रिय ब्राह्मण कोई वो नहीं है। माँ, इनकी पत्नी रेणुका जो माँ थी जमदग्नि की, वो अयोध्या की लड़की थी, अयोध्या की इक्ष्वाक वंशी थी, प्रसेनजित की पुत्री थी। गाधी महाराज खुद क्षत्रिय थे। तो क्या इन्होंने विश्वामित्र को मारा? विश्वामित्र के तो भांजे के लड़के थे ये।
तो जो क्षत्रिय ऐसे थे जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो अन्याय करते थे, उन लोगों को मारा। इसलिए कोई उसमें जाति वाला कोई वो नहीं है। एक चीज और है कि माता का वध किया, ये लीला समझ लीजिए, लेकिन ब्रह्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है। क्योंकि दमगढ़ जहाँ पे आश्रम उसके अनुसार है, वहाँ पे नर्मदा नदी पास में ही है, 200-300 मीटर में। तो पानी भरने गई थी, एक कोई चित्रसेन का गंधर्व था, उसको देखने लग गई। तो इनको लगा कि भाई इतना क्यों देख रही थी पर पुरुष को। तो उन्होंने कहा कि सभी अपने लड़कों को कहा कि इसको, इनका गर्दन काट दो। वो सब ब्राह्मण नहीं कर पाए वो, तो इनको कहा। तो इन्होंने पिताजी की आज्ञा मान करके, मातु ही पितु ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु कौन? शंकर जी का। तो इन्होंने सिर काट दिया। अब बोले वर मांगो, बोले हमारी माता का जिंदा कर दो, और इनको याद न रहे कि ऐसा कुछ हुआ है, लीला हो गई है। तो ये ब्रह्म पुराण के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसके बाद तो ये जो गणेश जी के दांत तोड़ने वाली बात है, तो जब इन्होंने मार दिया इसको, शास्त्रार्जुन को, ठीक वापस गए शिव जी को मतलब कृतज्ञता ज्ञापित करने। तो गणेश जी जाने न दें, कई बार कहा उन्होंने। अब जान रहे हो जो क्षत्रिय तो है तो डरेगा नहीं। जब नहीं माने तो उन्होंने अपना परसा मार दिया, तो एक दांत टूट गया, बायां दांत टूट गया, और मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इसलिए गणेश जी क्या कहते हैं? एक दंत वक्रतुंड महाकाया। वक्रतुंड माने थोड़ा बकरी हो गया, और एक दांत टूट गया, इसलिए एक दंत बोलते हैं। तो ये गए थे तब हुआ। और फिर इसके बाद माता जी बहुत नाराज हुई, पार्वती जी। फिर सुने समझाया, समझाओ जाके भाई बेटा ये तुम्हारा। तो ऐसे कुछ जो देखिए, जो शास्त्रों में लिखा है हम उसके अनुसार पर बात करेंगे। तो क्या मैं आज इस जगह से कह रहा हूं, महामंडलेश्वर जी बैठे हुए, हम लोग गए थे, जो तपस्थली है ऊर्जा तो वही है। और यदि हमें पुराण सम्मत यदि हम नहीं खोजेंगे, यदि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना होता तो लोग कहते राम थे ही नहीं। वो तो अच्छी बात है, कुछ ऐसे स्थल हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। इसलिए हमें अपने स्थलों का गौरव करना होगा। हमें बताना पड़ेगा मंडला का जो राजा था, जो चतुर दिग्विजयी राजा था, शास्त्रार्जुन, जो यदुवंशी चंद्रवंशी राजा था, उसकी राजधानी ये थी। और अमरकंटक तो फिर कुल क्षेत्र कहलाता है। चमन ऋषि भी वहीं, ये सभी ऋषि वहीं थे। तो ये एक मैं ये बिंदु कहता हूँ। दूसरी चीज, मैं अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहा हूँ जो मेरे साथ सम्मत मुझे मालूम है। भगवान राम को तो जरूर धनुष दिया, विष्णु धनुष, क्योंकि उन्हीं का धनुष था। लेकिन भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने नहीं दिया, ये केवल टीवी में दिखाया गया था। वास्तविकता यह है कि जब खांडव वन मिला, इनको आधा राज्य दे दिया खांडव वन तरफ का, तो खांडव वन पांडवों को, तो खांडव वन जलाते समय अर्जुन और कृष्ण थे। इंद्र चाहता था कि न जले, और अग्निदेव चाहते थे कि जले। भाई एरिया बनाना है तो जलाना पड़ेगा। तो उसमें अग्निदेव बोले कि बार बार जब हम जलाना चाहते हैं तो पानी बरसा देते हैं। तो भाई हम क्या कर सकते हैं? बोले हमें कुछ दीजिए तब तो हम लड़ें इनसे भी, इंद्र से। तो अग्निदेव ने वरुण देव को बुला करके और अर्जुन को दिव्य रथ दिया, गांडीव धनुष दिया। फिर अर्जुन ने कहा कि इनका बहुत सहयोग है भगवान कृष्ण का, तो आप इनको भी कुछ दीजिए। तो वरुण देवता ने चक्र सुदर्शन ला करके दिया, जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था। है उन्हीं का सब, ये सब भी उन्हीं के लोग हैं, वही है सब कहते हैं। लेकिन ये महाभारत के अनुसार वरुण देवता ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। और यही नहीं, वो बनाया भी फिर एक मैदानों था वहीं पर। मैदानों ने फिर उनका जो बहुत वैसा सभा कक्ष बना था उन्होंने बनाया था। और मैदानों ने वहाँ से ला करके एक जगह से हिमालय कहीं से एक जो 1 लाख गदा के बराबर एक गदा थी भीम को, एक कौमुदी गदा तो विष्णु भगवान को दिया इन्होंने, वरुण देवता ने अपने से। लेकिन भीम को गदा दिया मैदानों ने वहाँ से ला करके हिमालय से। वो भी एक दैत्यों के राजधानी थी, वहाँ सब चीज़ ला के बनाया था। तो
आज जो बात चर्चा यही है कि हमें शास्त्र सम्मत बातें करना चाहिए। जैसे राम वनगमन पथ मैंने लिखा है, अब आप कहीं से निकाल दो थोड़ी ऊर्जा होगी। भगवान राम परम ब्रह्म परमेश्वर थे, तो भगवान राम इधर से चरण गए तो वहाँ तो ब्रह्मा जैसे कहते अरे हमें कोई घास ही बना दो, वहाँ भगवान हमारे ऊपर से तो जाएं। सारे जब भगवान राम चित्रकूट आ गए तो क्या भगवान ने बनाया वो कुटिया? नहीं। रमयु राम वन देवन जाना, चले सकल सुर थपति प्रधाना। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर कौन? विश्वामित्र। वो आ गए, सब कोल किरात बेस सब आए, कोल किरात के बेस में आके बढ़िया सुंदर बना दिया। तो परम ब्रह्म जहां से गए हैं, जो रास्ता है वो शास्त्र सम्मत माना जाना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से कि विधानसभा क्षेत्र वाइज बना दिए। छत्तीसगढ़ में यही हुआ, ये भी खुश हो जाए वो भी खुश हो जाए। अरे खुश होना है कि इसमें लिखा है जो वो मानना चाहिए। अब जैसे जमदग्नि आश्रम अगर अमरकंटक में था, भाई देखो भगवान के मूर्ति कहीं स्थापित हो सकती, ब्रह्मांड में हो सकती है, लेकिन जहाँ जो है उस चीज को हमें खोजना ही पड़ेगा ताकि हम विश्व के बता सके कि हमारे इतिहास निश्चित होता है। अब एक चीज और मैं जस्ट एक प्रकाश और डालूंगा कि सब जगह नाम है हमारे। अरे सब जगह क्यों नाम नहीं होगा? सप्तद्वीपों में हमारे ही लोगों के राजा थे। मेरी दूसरी किताब है अयोध्या, मानव की प्रथम जन्मस्थली, सृष्टि का सप्तद्वीपों में विस्तार। हम घाल मेल न करें और हम उसको उस पर न जाए चार्ल्स डार्विन पे। पहला मानव दंपत्ति भगवान ब्रह्मा ने बनाया था मनु और शतरूपा, शंभु मनु और शतरूपा। प्रथम सतयुग की बात है, प्रथम मनवंतर, प्रथम मतलब चतुर्युग का जो बात है। तो उनके लड़के हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के 10 लड़के थे, उसमें 3 तो हो गए बैरागी, और 7 लड़के 7 महाद्वीपों के अधिपति थे। उनके पुत्र आग्नेन्द्र थे। आग्नेन्द्र के लड़के नाती जो थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के पुत्र थे भरत। तो पहले राजाओं के नाम से राज्य जाने जाते थे। तो भरत जम्बू द्वीप के मालिक थे, हिमालय से लेकर समुद्र तक। तो क्या हुआ? भारतवर्ष। ये उस भरत के नाम पे नहीं है जो दुष्यंत का लड़का था, ये उस भरत के नाम पे है जो शंभु उनके प्रपौत्र थे। तो सभी द्वीपों में स्पष्ट लिखा हुआ है। भाई वाल्मीकि जी के उसमें लिखा है पूरे पृथ्वी की संरचना, महाभारत में लिखी हुई है कि किस तरह संरचना है। बोलते हैं 2 पीपल के पत्ते और एक तरफ बड़ा सा शशक खरगोश। तो 7 द्वीपों में वर्णन है पहले से ही कि 7 द्वीपों में इन्हीं के लड़के राज्य कर रहे थे। फिर उनके 7 लड़के हुए तो 7 भाग कर दिए। इसलिए ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि कहाँ वो रोम और ये कोई बात नहीं, लिखा ही हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ। मैं आपको बता दूंगा कि नदियों उसका सबका नाम लिखा हुआ। तो इसलिए ये भाई पुरातन सभ्यता, सनातन, सनातन मतलब ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इसलिए सनातन सबसे पहले वही हुए ब्रह्मा के बाद। जब परम ब्रह्म विष्णु ने पैदा किया तो ब्रह्मा आए। तो इस तरीके से हमारी संस्कृति महान है, लेकिन हम घाल मेल करके हमारे ही कुछ अंग्रेजी के 4 शब्द पढ़ करके मैकाले पद्धति से चार्ल्स डार्विन के पीछे पड़े कि पहले बंदर हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था। अब जैसे इनका आता है हनुमान जी और ये, अब उनको खोजने जाओ थोड़ी मिलेंगे, वो तो अवतार थे, चरित्र थी। क्यों? नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु भगवान को कि बंचो मोहि जवन धर देही तय सोई तन धरो श्राप मम यही। मतलब मनुष्य बन करके छबला तो आप वही करो, वही करेंगे। और आपने हमको क्या बंदर बनाया? तो करी है किस सहाय तुम्हारी। तो इसलिए ये अब नरसिंह भगवान बन गए, क्योंकि उसने ऐसा बर मांग लिया था, कोई न आदमी से मरूं, न दैत से मरूं, न इससे मरूं, न उससे मरूं, न दिन में रात में। तो भगवान ने क्या किया? भगवान के लिए कोई असंभव है जो इस पूरी पृथ्वी को बना सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप साइंस से बाहर की बात है। तो नरसिंह का सिर और नीचे मनुष्य। तो जब उसको शाम को पकड़ लिया डेहरी में,
बैठा लिया गोद में। तो बोले कि क्या है, दिन है कि रात है? बोले न दिन है न रात है, बाहर हूँ बाहर भीतर हूँ। बोले ऊपर हूँ नीचे हूँ? बोले नहीं, न ऊपर हूँ नीचे हूँ, गोद में हूँ। बोले मैं कौन हूँ? मनुष्य हूँ, दैत्य हूँ, क्या हूँ? बोले वो भी नहीं है। तो फिर उन्होंने ये जो उनके नाखून थे, बोले ये क्या है? अस्त्र है शस्त्र है? बोले नास्त्र है न शस्त्र है। तो उसी से पेट फाड़ दिए। तो भगवान के लिए कोई अपरिमित वो है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आज के उसमें बहुत सामयिक है। भगवान परशुराम जी का चरित्र अत्यंत सुंदर है और ये बताता है, ये महापुरुषों का जन्म भी इसलिए होता है। भाई भगवान कृष्ण ने जिसको बहुत प्यार से ला रहे थे कि तुम कौन थे हो, इधर आ जाओ, कर्ण को नहीं आया। जब निहत्था था क्यों मरवा दिया अर्जुन से? द्रोणाचार्य गुरु थे, इतनी सब सम्मान करते थे। भगवान कृष्ण ने पूरी रचना रची कि आप अश्वस्थामा मरो नरो कुंजरो कह के जब बैठ जाएंगे तो धृष्टद्युम्न ने मार दिया। क्यों? अधर्मियों का अधर्म से ही नाश हो सकता है। हमें अधर्मियों की चाल को समझना पड़ेगा। अधर्मियों को अधर्म से नाश करना धर्म की स्थापना है। ये परशुराम जी ने सिद्ध किया। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं अंत में महामंडलेश्वर महाराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द बोल दें। परशुराम भगवान की जय। हम मुख्य रूप से आज परशुराम भगवान की जन्मस्थली के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे, ऐसा मेरे संज्ञान में था। जी जी। तो मेरे लिए ये विषय इसलिए बहुत स्नेही विषय था कि मैं आज जिस यात्रा पे निकला हुआ हूँ, महामंडलेश्वर एक पद जरूर है कि भटके हुए देवताओं को उनका सही मार्ग दिखाना। भटके हुए देवता कौन? आज हमारे युवा जो हैं वो भटक गए हैं, क्योंकि उनको हमारी शास्त्र संबद्ध चीज़ें से भटकाया गया है, उनको उससे दूर ले जाया गया है। इससे अगर वापस जोड़ दिया जाएगा तो वो हमारे शास्त्रों को और हमारे भारत में जन्म लेने को गौरवान्वित समझेंगे, और जब वो अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे तो वो अपने आप देवता बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये देव स्थली है। तो इसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा हूँ। जो भी हमारे शास्त्र से संबंधित चीज़ें विमुख हो गए हैं लोग, युवा को उनको पास तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक जन्मस्थली की विषय है, दमगढ़ मैं स्वयं गया और बहुत बारीकी से जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको नापते हुए गए कि कितनी दूरी पे क्या स्थिति थी और जन्मस्थली क्यों महत्वपूर्ण है। हम आज कुंडली बनाते हैं कोई, तो उसमें पूछा जाता है आपका जन्म स्थान क्या है। आप 40 साल के हो जाएं, 100 साल के भी हो जाएंगे, तो भी जन्मस्थली से ही आपकी गणना करी जाएगी। आपकी पूजा, आपकी नौकरी दुनिया में कहीं भी हो सकती है। आप कहीं भी नौकरी कीजिए, कहीं भी तरक्की कीजिए, खूब अच्छी चीज़ है। मैं एकदम साधारण भाषा में इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि शास्त्र के अनुसार आपको दोनों महान ज्ञाता थे, दोनों ने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया। लेकिन जन्म जहाँ पर हुआ है वो हमारी जगह है, वहाँ से हम पैदा हुए हैं। उस जगह को ऊर्जा एक विशेष होती है और उस जगह को जानना हमें भी ज़रूरी है और हमारे युवाओं को भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर इस तरह से हम अपने हर ऋषि मुनि, हर देवी देवता, हर भगवान के बारे में बारीकी से निरीक्षण करेंगे और उनके जन्म स्थान के बारे में करेंगे, तो हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे कि ये सातों द्वीप, जिसको ब्रह्मांड बोल दें, चाहे आप जहाँ तक पृथ्वी फैली हुई है, सब हमारे सनातन के, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई थी और इनके द्वारा राज की गई थी। अब जन अग्नि जी का आश्रम, रेणुका जी का वहाँ पे निवास और वहाँ पर भगवान परशुराम का जन्म, हमने जाके स्केल से और लोगों से चर्चा करके निर्धारित जगह पे हमने एक स्थान तय करके आए हैं।
और हम आंदोलन भी कर रहे हैं उसके लिए। और आज आप सब लोगों से एक निवेदन भी है कि जहाँ भी अगर आपको ऐसे तथ्य मिलते हैं वो आप ज़रूर सब लोगों के संज्ञान में लाएं, और ऐसी गोष्ठियां होते रहना चाहिए जिससे हमें हमारे इतिहास में जो भटकने वाली चीज़ें हैं उससे ना भटक के हम वापस अपने स्थान पे आ सकें। और मेरा सभी से एक निवेदन भी है कि सनातन में भटकने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सनातन अपने आप में कोई हिंदू मुस्लिम धर्म जाति छोटा बड़ा कुछ नहीं है। हर प्रकृति जो है वो सनातन है। और ये जब प्रकृति की हम बात करते हैं तो हमें सब कुछ जानना बहुत आवश्यक है। और जो दमगढ़ है जिसके विषय में हमने बहुत समय से चर्चा नहीं की है, हम उसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं कि दमगढ़ पे एक अनुष्ठान किया जाए, एक स्थान भगवान परशुराम जी का वहाँ बने और हमारे युवा शास्त्र संबद्ध उस स्थान को जान सकें, भ्रमित ना हो। हम भगवान की पूजा कहीं भी कर सकते हैं, भगवान श्री राम की पूजा दुनिया भर में हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने लड़ के झगड़ के अयोध्या में ही राम जन्मभूमि क्यों बनाई, उसके लिए इतना बलिदान क्यों दिया? क्योंकि हमें मालूम है कि जन्म स्थान का प्रभाव क्या होता है, जन्म स्थान का महत्व क्या है। और इसीलिए दमगढ़ जो है वो ही भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आप लोगों को कोई प्रश्न हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं इस संदर्भ में तो आप अवश्य प्रश्न कर सकते हैं। जी नमस्कार। मैं 1994 में अगस्त के माह था, मैं अनूपपुर में एसडीओ था। तो दमगढ़ जिस जगह का नाम आप लोग ले रहे हैं, मैं पहली बार वहाँ गया था पैदल। अमरकंटक से करीब 7 या 8 किलोमीटर पड़ता है, वो घाट चढ़कर नीचे जाते हैं 9 किलोमीटर करीब, हाँ ऐसी समथिंग 9 के आसपास है। उसमें कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ पगडंडी थी, तो हम वहाँ गए थे। वास्तव में बहुत ही मनोरम स्थल है वो, मतलब समझिए आज 25 ये हो रहा और करीब 7 साल हो, 31 साल की पुरानी बात है। बहुत मनोरम स्थल है, चारों नर्मदा वहाँ से मुश्किल से बहुत पास ही है और 2-3 नदियों के बीच का वो स्थल है। तो उस समय तो खैर हमें ये जानकारी नहीं थी कि मतलब वो जन्माग्नि ऋषि जी का वो आश्रम है। हमारे सोनी साहब ने जब बताया, वहाँ गए थे तो हमें ध्यान आया, फिर हमें पूरी बात हमने रिकलेक्ट किया। तो बहुत ही पवित्र स्थल है, वहाँ पे जाने में ज़रूर ऐसा एक आत्म शांति महसूस होती है। तो देख के ही जगह के आदमी अंदाज़ लगा सकता है कि वहाँ कोई ऐसी प्रतापी ऋषि मुनि रहे होंगे। तो बस वही मैं कहना चाहता हूँ उस स्थल के बारे में। ये अपने मन से या कल्पना से हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि मंद नाम है तो मंदोदरी का जगह हो गया, महेश्वर नाम है तो महेश्वती हो गई। ये हमें शास्त्र पे ही देखना पड़ेगा। विश्व में कहीं भी जो चीज़ खोजी गई है वो लिटरेचर से खोजी गई है। पिरामिड और मम्मी जो खोजी गई मिस्र में, वो लिटरेचर देख के खोजी गई। दो ही चीज है हमारे पास, उसके प्रमाण है, दो ही प्रमाण है हमारे पास, या तो नदियां या पहाड़। और चाहे आप रामायण ले लीजिए, चाहे महाभारत या किसी में भी, उसमें जो मार्ग बताए गए हैं वो या तो नदी के किनारे से बताए गए हैं या पहाड़ों के किनारे से बताए गए। और उसमें कौन से पहाड़ पे कौन सी जड़ी बूटियां मिलेंगी या किस तरह के वृक्ष मिलेंगे, ये तक के उनमें लिखा गया है। शर्मा जी, मैं सही बता रहा हूँ ये चीज? और वही प्रमाण अगर हम युवाओं को आज बताएंगे तो उनको उसको चमत्कार लगता है। क्यों? क्योंकि उनको इतना भटका दिया है उन प्रमाणों से। तो जी, और क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैं एक जिज्ञासा ज़्यादा आप लोग के साथ, इतने बड़े विद्वानों के साथ बैठ के मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन को भी सुना ही सुना है, तो मैंने कहा आज ये क्लियरिटी हो जाएगी। 2 प्रश्न थे महाभारत पे। पहला, भगवान परशुराम जी का और द्रोण का झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था महाभारत में? नहीं, द्रोण से नहीं हुआ था, भीष्म पितामह से हुआ। तो क्या ये सही है कि भीष्म पिता ने जानबूझ के हार मान ली थी? ऐसा था कि पुराण कथाओं को लेकर के, महाभारत के प्रसंगों को लेकर के हमको ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करनी।
उसका कारण ये है कि अब जो उल्लेख आता है, व्यास जी ने 24,000 श्लोक लिखे हैं महाभारत के, और इस समय जो महाभारत बाजार में उपलब्ध है वो 1 लाख श्लोकों की महाभारत उपलब्ध है। तो कौन सा प्रसंग किसने कहाँ जोड़ा, हमको उस पर उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और हो सकता है वो जो प्रसंग आता है वो लड़की वो युद्ध का प्रसंग आता है, तो कुल मिलाकर के पुराणों में बहुत सी पुराणों की घटनाओं पर हमको चर्चा नहीं करनी। उसका कारण ये है कि पुराणों में जो भी लिखा गया है, घटनाक्रम लिखा गया है, वो देश काल परिस्थिति को देख करके कुछ लेखकों ने अपने मन से बढ़ाया है। 2 उदाहरण देना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कितने ही प्रसंग हैं जो वाल्मीकि जी में नहीं है, रामचरितमानस में जोड़े। जैसे बालकांड में प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु का, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसीदास जी ने जोड़ा। या जब हनुमान जी जा रहे हैं औषधि लेने के लिए लंका कांड में लक्ष्मण जी की, तो जो कालनेमी आकर के वेश बदल के बैठता है वो वाल्मीकि में नहीं है, केवट का प्रसंग वाल्मीकि में नहीं है। तो कुल मिलाकर के कई बार लेखक तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके तुलसीदास जी ने जो प्रसंग जोड़े हैं वो चूँकि मुगल काल में रामचरितमानस की रचना हुई, तो वो जो वेश बदल करके सनातन परंपरा को धोखा देने के लिए आकर के जो उन्होंने मजार वगैरह बना करके वो शुरू किए थे, उसके लिए सचेत किया है। तो बहुत सी घटनाएं, बहुत से युद्ध जो हैं वो पुराणों में इस तरीके से जोड़ दिए गए हैं। तो इसलिए हमको पुराण कथा पर कोई चर्चा नहीं करनी, हमको जो उसका मर्म क्या है, उसका संदेश क्या है, उस पर करनी। देखिए ऐसा है, मैं इसमें अपनी असहमत दर्ज करता हूँ। यदि हम खुद ही अपने पुराणों को झुठला देंगे फिर कहाँ जाएंगे। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इस तरह का अंतर है कि वाल्मीकि जी देख रहे थे, त्रिकालदर्शी थे, क्या हो रहा है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, भक्ति मार्ग से लिखा कि है क्या कारण। जैसे वो रोते हुए जा रहे हैं सीता बिछोह में, तो रोते हुए देख रहे हैं, तो वाल्मीकि जी तो यही लिखेंगे। लेकिन लीला हो रही है, कौन लिखेगा। जो बाद में इसको समझा है, शिव जी की कृपा है, राम की कृपा है, तो कहते हैं कि भाई क्यों रो रहे थे, तो बोले जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई वेश सोई सोई भाव दिखावे आपुन होय न सोए। जैसे नट कोई अगर स्त्री का पात्र करना है तो स्त्री ऐसा करेगा, ठीक है ना। तो तुलसीदास जी ने ये स्पष्ट किया। अब आप कहोगे कि जैसे शिव जी की जब शादी हुई तो गणेश जी की पूजा किया, तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, अस कोई संशय करे जनी सुर अनादि दिए जानी। कितनी बार क्या हो चुका है, कितनी बार त्रेता द्वापर हो चुके हैं। मैं तो बताता हूँ स्पष्ट रूप से, और मैं मतलब पूरे मजबूती से कह रहा हूँ कि पुराणों के जो समय है, समयबद्धता, कौन राजा कब हुआ, कितने वर्ष हुआ, कितने पीढ़ी राज हुआ, इतनी जबरदस्त है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप तो सिर्फ अशोक को ही नहीं ढूंढ पा रहे थे, अशोक को अंग्रेजों ने ढूंढा कि अशोक एक प्रस्तर लेख मिला, जबकि विष्णु पुराण में और तमाम पुराणों में जरासंध से लेके पूरे राजाओं का वर्णन है। तो अगर हम ही कह देंगे पुराण झूठ है तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मेरा भी प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। नहीं, सवाल पंडित जी बताएंगे ना। आपका प्रश्न है कि भीष्म पितामह और भगवान परशुराम का युद्ध हुआ, इसका उल्लेख महाभारत में है, और आपका कहना यह है कि उसमें भीष्म पितामह ने जानबूझकर हार मान ली। नहीं, आपने उसको आधा पढ़ा, पूरा उसका आपने पूरा उसे नहीं पढ़ा। जहाँ पर ये उल्लेख है कि भीष्म पितामह और परशुराम का युद्ध हुआ, तो वहाँ युद्ध का विराम किसने कराया? ब्रह्मा जी ने आकर के कराया। हार और जीत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि भाई प्रभु की जो लीलाएं होती हैं, तो लीलाएं जो होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विशेष होता है। मेरा तो उद्देश्य ये था कि जैसे अभी महामंडलेश्वर जी ने बोला कि भाई आज के बच्चों को सीखना चाहिए, और ये परंपरा भी है और ये प्रयास भी कर रहे हैं, तो उस प्रयास में पहली कड़ी में बना था कि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जैसे आपने बताया। तो मेरा तो एक जिज्ञासा थी कि भाई एक कहानी पढ़ते रहे हम लोग, तो क्या इसमें अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। मैं अब महामंडलेश्वर जी से पूछूंगा
एक सेकंड सर, अभी एक मिनट। तो अपन इस चर्चा को ज़्यादा लंबा नहीं करें। अच्छा ठीक है, बताइए। ये कहना है कि जो हमारे जो महान ग्रंथ हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, इसमें जो भी घटनाक्रम या घटनाओं का विवरण दिया है उसको हमें शाब्दिक रूप में ना लेके उसके पीछे जो उद्देश्य छिपा हुआ है, जो संदेश है, उसको आत्मसात करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम महाभारत जब बोलते हैं तो ऐसी कल्पना आती है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, हस्तिनापुर राज्य बहुत बड़ा राज्य था, ऐसा भी नहीं है। हस्तिनापुर का देखिए, हस्तिनापुर था मेरठ ज़िले में, गंगा नदी के किनारे एक जगह है जहाँ पर हस्तिनापुर थे। और जब आधा राज्य बटा और आधा राज्य पांडवों को दिया तो इंद्रप्रस्थ दे दिया। मतलब मेरठ से लेके दिल्ली तक हस्तिनापुर था, जिसमें से आधा कौरवों ने ले लिया, आधा पांडवों ने ले लिया। फिर उस समय के जो राजा थे जिनसे संपर्क आता है, नीचे मथुरा, दिल्ली से कितना दूर है, उधर मध्य देश, काशी नरेश, है ना। तो अगर ये सब जो बड़े बड़े उस समय के स्थापित और बड़े बड़े राजा थे, वो सब उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के बीच में स्थित थे, जिन लोगों ने उस युद्ध में भाग लिया और उस समय के जो महान शासक कहलाते थे। तो अगर उन सबको कल्पना करेंगे तो ये हो जाता है कि महाभारत तो केवल उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसी के यहीं लोगों में हो गया। फिर 18 अक्षौहिणी कहाँ से आ गई? इतनी तो आज जनसंख्या नहीं है उत्तर प्रदेश की जितनी उस समय बोल रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि हम शाब्दिक रूप में ना जाएं, हम उसके पीछे जो उद्देश्य है, जो हमको एक मैसेज दिया गया है, उसको ग्रहण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि एक सिंबल देखना चाहिए कि वो वजह क्या थी और उसके पीछे में क्या रीज़न क्या था। पुराण कथाओं पर जो मैंने पहले कहा उसको दोहराना चाहता हूँ। स्वीकार करने और अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं है, हमको सम्मान के साथ रखना है। क्योंकि 18 पुराणों में कई प्रसंग ऐसे हैं जो एक दूसरे का खंडन करते हैं। एक पुराण में इंद्र को जो उपमा दी गई है वो बहुत अलग है। एक पुराण में भगवान विष्णु को इंद्र का छोटा भाई बताया गया है, वो बिल्कुल अलग है। तो पुराण कथाओं में हमको उसका आदर और अनादर किसी एक पुराण पर नहीं करना, हमको उस पर बहस भी नहीं करना। इस समय कुछ ऐसा है, हमको अपने भीतर की कोई बहस नहीं करना। क्योंकि मैंने भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली का छोड़ दिया था, क्योंकि सोनी जी उसमें काम कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत में 147 स्थान हैं, मेरे पास पूरी सूची है उन 147 स्थानों की, जहां स्थानीय निवासियों को ये लगता है कि वो भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। मध्य प्रदेश में ही 5 हैं। तो कुल मिलाकर के अगर स्थानीय लोग उसकी आस्था के साथ पूजन करते हैं तो उनको करने दीजिए, हमको खंडन नहीं करना। हमको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि कोई आदिलाबाद में उनकी रही है, जमदारा में रही है या जाना पाव में रही है। आपको दमगढ़ लग रहा है तो आप बिल्कुल उसी पर केंद्रित रहिए। तो इस समय चूंकि हम अंधकार से प्रकाश में आए हैं, बहुत लंबे समय तक सनातन परंपरा अंधकार में रही है। और कई बार तो किसी एक ही पुस्तक में 2 श्लोक ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे का खंडन करते हैं। जैसे एक उदाहरण देकर के मैं बात को खत्म करूंगा। हम मनुस्मृति को ले लें। कुछ लोग मनुस्मृति का सम्मान करते हैं, कुछ लोग मनुस्मृति का अपमान करते हैं। मनुस्मृति में नारियों को लेकर के करीब 56-57 श्लोक है, थोड़ा बहुत भूल रहा हूँगा, 2-4 आगे पीछे होंगे। उसमें से 27-28 श्लोक मनुस्मृति में ऐसे हैं, किसी में कहा गया है कि वही घर प्रगति करेगा जहाँ नारी प्रसन्न रहेगी। एक श्लोक में ये कहा गया है कि कोई भी नया काम शुरू करे नारी से परामर्श करके करें। एक श्लोक में ये कहा गया है कि देवता वहीं रमण करते हैं जहाँ नारी की पूजन होती है। लेकिन उसी मनुस्मृति में एक स्थान पर ऐसा लिखा है कि वेद पढ़ने लगे शूद्र और नारी तो शीशा डाल दीजिए। क्या ये संभव है कि जो मनु ऐसा लिख रहा है कि वो परिवार प्रगति करेगा, तो वो ऐसा संभव नहीं है। और फिर हमारे यहाँ अगर ऋग्वेद को आप देखेंगे तो ऋग्वेद में नारी शिक्षा की बात आई है। हमारे यहाँ नारी की शिक्षा इतनी उन्नत रही है कि अगर पूज्य आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र का संवाद हो रहा है मंडला में, जिस मंडला का जो उल्लेख किया सोनी जी ने, तो उसकी निर्णायक देवी भारती रही है। याज्ञवल्क्य संहिता को अगर आप देखेंगे तो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच का जो संवाद है, याज्ञवल्क्य ने कहा है कि देवी इतने कठिन प्रश्न ना पूछो। तो जहां नारी इतनी सम्मानित रही है, तो मुझे जो लगता है कि उस अंधकार काल में हमारे ग्रंथों में कुछ जोड़ घटा हुआ है।
तो उस जोड़ घटा में हम सारी की सारी चीज़ों को ना तो स्वीकार कर सकते हैं ना अस्वीकार कर सकते हैं, उसको सबको हमको सम्मानित करना है। हमको अपना लक्ष्य कोई एक चीज़ को बना लेना है। मुझे जो लग रहा है कि हमको ऋग्वेद, चूँकि ऋग्वेद की अधिकांश ऋचाएँ दूसरे वेदों में उसको जो कि तो आई हैं, ऋग्वेद को, गीता को, रामचरितमानस को, हमको फोकस इन 3 चीज़ों पर करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। एक मिनट, मैं एक मिनट बस अब समाप्ति करता हूँ। इन्होंने अभी बहुत बढ़िया नारी शक्ति के बारे में बोला, तो अब ये तो महाज्ञानी लोग बैठे हैं, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बाहर जितनी महाभारत कर लो, घर में रामायण जरूरी है। पूरे रिलीजियस जो अपने लिटरेचर हैं और जो भी उनमें करेक्टर्स हैं, कृष्ण भगवान हैं, रामचंद्र जी हैं, सभी लोग हैं, उसमें कृष्ण जी ने महाभारत में कहा है कि मैं ही धर्म हूँ। तो उसमें हमको इस सेंटेंस को अगर हम अपने मानस में स्वीकार कर लें तो हमको उसमें किसी तरह की आपत्ति या किसी तरह की क्वेरी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप उसी में जो हम सभी को अच्छा लगता है, और एक ये भी बात कही गई है कि भाई जो भगवान है वो ह्यूमन माइंड का ही क्रिएशन है, लेकिन अगर वो ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है तो उसको स्वीकार करो। आप उसको अस्वीकार क्यों कर रहे हो? वही तो उन्होंने बोला कि आप सिंबॉलिक उसमें चलो। हाँ, एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारे यहाँ कहा गया है कि कोई भी सभा जब समाप्त होती है तो उसके पहले हम ये कहते हैं कि कोई टेक होम मैसेज। तो मैं स्वामी जी से मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्या अपने साथ ले जाएं, एक बहुत सरल शब्दों में बताने की कृपा करें। बिल्कुल महामंडलेश्वर जी, ये एक संदेश हम लोग सबके लिए आपकी तरफ से, फिर ये सभा अपन समाप्त करें। एक बहुत बड़ा प्रयास होना चाहिए कि मानव न बन के वो देवता बनना शुरू हो जाए, अपने अंदर देवत्व जगाना शुरू कर दे। ये आज से, अभी से, और अपने घर परिवार और जहाँ जाए वो इस संदेश को आगे बढ़ाना शुरू कर दे। देवत्व क्या है? देवता तुल्य आचरण, कि देवता किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, किसी बात का अन्याय सहन नहीं कर सकते। तो ये जो शस्त्र और शास्त्र की बात है, ये देवत्व की बात है कि हमें शास्त्र के साथ चलना है और शस्त्र के साथ चलना है। शस्त्र का मतलब हर जगह शस्त्र चला के किसी की गर्दन नहीं काटना है, लेकिन अपनी ताकत को हमेशा बना के रखना है, बता के रखना है कि, और जो मैं बार बार युवाओं के लिए संदेश देता हूँ, ज़्यादातर मैं कॉलेज और स्कूलों में बच्चों के साथ बातचीत करता हूँ कि भटके हुए मानव को, भटके हुए युवाओं को देवता बनाने का कार्य ये सब मिलके कर सकते हैं, और जहाँ है वहाँ रह के कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता है, क्योंकि आप सब देवता हैं। केवल अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। पहचानिए और देवता बनने के लिए चल दीजिए आज। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। आप सभी को मनेश्वर महादेव की, आप सभी को परशुराम भगवान की बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, और सबकी प्रगति हो, सब खुशी हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, वंदे मातरम।